जनाब मसीह जमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर, आप पर खुदा की सलामती। आपको भी खुदा की आमीन आमीन। आज की दुआ। इस रूहानी महफिल में उर्दू सेशन में हम जनाब मसीह जमा हजरत जाहिद खान साहब का और सभी मेंबरान का खुशामदीद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और सभी बरादरान से दरख्वास्त है कि अगर किसी भाई किसी दोस्त का सवाल है, कोई कोई रूहानी मुशाहिदा है या कोई रूहानी रहनुमाई दरकार है, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो चूंकि अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं सिर्फ साइलेंट गेस्ट्स जो हैं वो उनको रिसीव करूंगा, लेकिन मैं माइक ऑन नहीं कर सकूंगा सिक्योरिटी रीजंस के। तो मेरे पर्सनल नंबर पे प्लीज़ बता दीजिएगा किस आइडेंटिटी आइडेंटिटी से कौन मेंबर आ रहा है, तो फिर मैं आपको बात करने का ज़रूर मौका दूंगा। हम सबसे पहले चलते हैं ब्रदर आसम चटा साहब, खुदा की सलामती। आप अगर हुजूर से कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मुझे मौका देने का शुक्रिया हजूर। आप पर भी खुदा की सलामती प्यारे हजूर। बहुत मिस किया, बहुत याद किया, लेकिन पता चला था कि आप एक बड़े मुबारक प्रोजेक्ट पे, आप और अतर भाई और जूलियान काम कर रहे हैं। खुदा की पूरी तस्वीर बना रहे हैं बड़े कैनवस पे। माशाल्लाह वो कैनवस देखा था मैंने, बड़ी दुआओं के साथ वो खोला गया, काटा गया, और उसके बाद उस पर यकीनन तस्वीर बन गई होगी खुदा की। तो खुदा बरकत करे हजूर। जरा बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे बनी, क्या हुआ। बड़ी मेहनत करनी पड़ी और जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, तकरीबन 2.5-3 हफ्ते में खैर इतना, बल्कि इनको तो और भी ज्यादा लग गया था। अ, इनको तो मेरे ख्याल 40 दिन से ज्यादा लग गए थे। तो लेकिन फिर भी ये एक ऐसा काम है कि खुदा की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। तो खुदा ने पहली दफा ये रहम किया मुझ पर कि मेरी आंखों के सामने उसकी तस्वीर ठहर जाती है। तो बड़े बड़े अंबिया आए थे, लेकिन बड़े फासले से खुदा की जात को देखा। चाहे वो मूसा हो या वो ईसा हो या मोहम्मद साहब हो, बहुत फासले से, चाहे वो जिब्राइल हो। तो ये उसकी इनायात है कि उसने मुझे अपना दिल कहा और सर पर्दे हटाकर मुझे अपने पास बुलाया, और ये इनायत की कि वो मेरी आंखों मेरे दिल के सामने वो तस्वीर जमी रहती है। तो इन बेचारों ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मैं आंखें बंद करके इन्हें बताता रहा। तो ये मेरे हाथ थे और वो दूसरे सांप, और वो भी बेचारे, और मैं इनकी आंखें था। तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने तो बेचारों ने बहुत पहले शुरू की थी ये प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अभी नहीं न दिखाया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब तक गवर्नमेंट है, थैंक यू, गवर्नमेंट लेवल हमने वर्ल्ड वाइड दिया है कि जब वो यूरोप और दुनिया की वो गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाएगी कि ये तस्वीर हमारी है, जब तक वो तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। तो बाकी वो जो दूसरी तस्वीर है खुदा की, वो उसे भी पूरी दुनिया में हमारा वो मार्का हमारे पास है। पूरी दुनिया में उसे कोई शख्स उसका दावा नहीं कर सकता। तो पूरी दुनिया में ये दिखाया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे कि ये किसी की तस्वीर किसी की चुराई तो नहीं गई है। तो वो 2 महीने में
वो या 3 महीने में क्लेम कर सकता है कि ये मेरी तस्वीर है। अगर नहीं तो फिर उसके बाद फिर वो हम ही उसके बानी हैं। तो ये तस्वीर तो खुदा के नूर में ठंडी करके उसने हम देख सकते हैं। तो अब जब आएगी उसमें आप देखेंगे कि हक ताला का जलाल अंधेरों में क्या था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अंदर वो, जैसे कहते हैं ना कि ये जो ब्लैक होल है, काले सुराख जो है, इनमें कायनातें गायब हो जाती हैं। इतने बड़े हैं ये कि हमारी ये जो मिल्क गैलेक्सी है, ये इनमें 500, या साइंटिस्ट कहते हैं इस जैसी 500 गैलेक्सियां हैं। अब तो कहते हैं कि हमें पता नहीं, वो गिनना भी छोड़ दिए। तो उनमें कई कई जहान आबाद हैं। तो अब इस तस्वीर में आप देखेंगे कि अ, जब खुदा की जात आती है तो वो जो ब्लैक होल हैं जो जहानों को हड़प कर जाए, वो खुदा के नूर को देखकर वो पीछे हटते जाते हैं, कहीं खुदा का नूर उनको हड़प ना करे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक अजीब नज़ारा है उस जात का। तो ये मैं क्या कहूँ। आप देख लें चटर साहब के, जब से खुदा ने इस इंसानी कायनात को बनाया, या फरिश्तों को या और मखलूक़ात को, उसने ये इजाज़त नहीं दी थी कि कोई मेरी तस्वीर बनाए जी। और इंसानी मखलूक में तो जब से आप पूरी तारीख का मुतायला कर लें कि मैं पहला शख्स हूँ जिसे उसने अपना दिल कहा, और उसने मुझ पे इनायत की कि अब जैसे आपके घर के 4 अफराद होंगे ना जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनमें खुदा की तस्वीर भी शामिल हो गई। और सबसे पहली जात जिसे प्यार किया जाता है वो खुदा की जात है। हम कहते हैं कि पहली मोहब्बत हमेशा की मोहब्बत, सब कुछ रह जाएगा जहानों में। आप जिन जिन जहानों से गुजरेंगे, नए मीत होंगे, नए हमसफर होंगे, नए प्यारे होंगे, लेकिन खुदा जैसा कोई वाह, नहीं। वाह, वाह। ने ये पंडे उठा रखे हैं ना, वो जो गुनाहों की और जो बोझ, कि जी दुनिया की रस्मों के लिए फलां की शादी करनी है, इतना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी। तो दुनिया के लिए वो दुनिया में ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने दुनियावी रस्में निभाने के लिए ये काम किए है जी। तो अब अगर देखा जाए तो एक मिसाल देता हूँ कि मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा, जब उनकी शादी हुई तो कुछ भी नहीं था। वो एक खमीरा सा था, जैसे गरीब लोग खाते हैं आटे में मिला के। सूजी भी नहीं थी था, वो आटे में मिला के तो वो सबको दिया गया। तो इस्लाम की रूह से ये लोग बहुत दूर जा पड़े थे, सिर्फ और सिर्फ दिखावों के लिए
दिन मनाते हैं, अपनाते नहीं। ठीक। तो अब ये जो तस्वीर है, ये हमने भी देखी। मैं तो खैर अनगिनत दफा खुदा से मिला हूं। तो ये तस्वीर खुदा की अ, देख सकते हैं। ये तस्वीर भी आएगी। लेकिन वो कौन लोग होंगे जो जिनकी आंखें खुदा की तस्वीर से मिलेंगी और वो जहानों को क्रॉस करके उनकी रूह खुदा के हजूर खड़ी हो जाएगी? वो कौन लोग होंगे? ना जाने कैसे लोग होंगे। खुदा के प्यार करने वाले। हाँ, तो ये बाकी बीच में सारे रेलू खट्टे हैं। हाँ जी। हमने जो बातें हम करते हैं ना, वो होठों को जुम्बिश देते हैं हम, अतर उसकी तार जो है वो हमारे दिल से नहीं मिली होती। जी। ज्यादा से ज्यादा अगर मिली होती है तो दिमाग से मिली होती है। और जब दिल की दुनिया आबाद हो जाए तो दिमाग की 10 अंदाजियां, दिमाग के वसवसे, दिमाग की नफ्स की दौड़ें, सब कुछ दुनिया पीछे रह। तो खुदा ने चाहा तो इन तालीमात से जो मैं दे रहा हूँ, 80 साल के बाद ऐसे लोग आए कि मैं एक दिन खुदा के हजूर पहुंचा तो रोते रोते मेरी हिचकी बन गई। हक ताला ने रोने का सबब पूछा मुझसे। तो मैंने कहा कि तूने इतना कुछ दिखाया है और जो मैंने देखा, जो मुझ पे तजर्बात हुए, वो तो खरबों किताबें भी नाकाफी। तो मैं रोता इसलिए हूं कि मैं तो यहाँ चंद, अगर 400 500 किताबें दे भी किया तो ये तो समंदर में चंद कतरे हुए। मैं इसलिए रोता हूँ। तो खुदा की जात ने वहां एक बात कही मुझसे। उसने कहा कि जो मेरे बेटा बेटियां हैं वो जहां भी पहुंचेंगे उड़ के जहानों में, वहां तेरे कदमों के निशान पाएंगे। तू फिक्र ना करके तू किताबें में वो कलम बंद करके वो नहीं बता के जा रहा। तूने जितना बता दिया है तेरी खैर हो, खुदा ने कहा। तो वो जो तेरी बेटा बेटी होंगे, जो मेरे बेटा बेटी होंगे, वो जहां पहुंचेंगे तो वहां तेरे कदमों के निशान पाएंगे। तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरा दिल तो यहां से गुजर चुका है। वाह। तो फिर वो जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे यूं के खुदा का दिल तो यहां से गुजर गया था कभी। हाँ, वो जिंदगी थोड़ी थी इसलिए वो बयान नहीं हो सका। तो जो कुछ भी वो बयान करेंगे वो कहेंगे कि खुदा के दिल का तो कब से वो वहां से गुजर चुका है जहां हमने पहुंचे हैं। ठीक है। तो खुदा ने कहा, तो फिर मुझे सुकून आया कि जो मैं छोड़ के जाऊंगा चंद कतरे, ये चंद कतरे नहीं है।
इनमें जहां भी खुदा की अहले दिल पहुंचेंगे वो मेरे कदमों के निशान पाएंगे जी। और कहेंगे, कहेंगे वो कि हक ताला ने हमें खबर दी है। हम जब वहां पहुंचे तो हमने दो कदम पाए थे, एक खुदा का था, एक हमारा उसका था। तो फिर दिल को दिलासा हुआ कि वरना तो 60 करोड़ 60 अरब की जिंदगी भी नाकाफी थी। तो प्यारे, लंबी जिंदगी ना मांगो, ऐसी जिंदगी मांगो जो जन्म जन्म में तुम्हारी रूह का साथ है। वरना वक्त जो है वो सबको छोड़ छाड़ के चला जाता है जी। तो मैंने हमेशा कहा है, हक ताला ने कहा कि वक्त किसी की कैद में नहीं, जिंदगी वक्त की कैद में है। जिंदगी वक्त की कैद में है, बेशक। और वक्त किसी की कैद में नहीं। लेकिन हक ताला कहता है वक्त, जिंदगी और मोहब्बत हक ताला की कैद में है। तो उसने मुझे कहा था, तेरा मुस्तकबिल तो मैं हूं, तेरा वक्त भी मैं हूं, तेरा जीवन भी मैं हूं, तेरा प्यार भी मैं हूं। तो इस तरीके से ये तस्वीर न जाने कितने कितनों को कहाँ पहुंचा दे, लेकिन वो आएंगे। तो हमने अपना काम कर दिया। अब खुदा ने जो काम दिया था हमें, वो ये कि मुझे कहा था कि तू जो मैं कहता हूं वो बयान तो कर दे। वो मैंने बयान किया। जो तूने सुना मुझसे, कर दे बयान। वो मैंने कर दिया जिंदगी में। जो देखा वो भी कर दे, वो भी कर दिया। और जो तजर्बा हुआ, देख, देखो दो मसीह खड़े हैं इस वक्त। दो क्या, तीन मिला लें, चार मिला लें। एक साउथ कोरिया का था, एक जिसे तुम मानते हो, ये मसीह तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसने सब कुछ लगा लिया। इब्राहिम भी मैं, मसीह भी मैं। तो फिर एक वो भाई मूवमेंट आई थी, इन सबको छोड़कर ईसा को सामने रख, 2000 देखा उसने लेकिन बयान नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि तूने देखा तो बयान क्यों नहीं हुआ? उस बयान के लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है। वहां पे दो चीजें सामने आ जाती हैं अतर, जो मैं लेके चला था घर से। दो चीजें आ गई। वो मैं घर से लेके चला था, और वो ये थी कि आई विल मेक इट और आई विल ब्रेक इट। या तो मैं मंजिल पे पहुंच दूंगा, या आई विल ब्रेक इट, या मैं अपने आप को तबाह कर दूं। तीसरे तो कोई चीज ही नहीं है जी। जब मैंने ये सफर की चाबी अपनी जेब में रख ली कि या तो मंजिल पे, या मैं अपने आप को फना कर दूं, तो फिर एक क्रॉस नहीं आया। सारे जीवन में क्रॉस ही क्रॉस, क्रॉस ही क्रॉस, क्रॉस ही क्रॉस आते रहे। लेकिन क्योंकि नियत, प्यार सच्चा था, उसने मुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि आई मेक इट है जी। तो ये सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो उसने देख लिया कि ये तो एक दिन का मामला थोड़ी है, ये तो पूरा जीवन ही
पूरा क्या, बल्कि यहाँ तो ना फैमिली होंगी, ना खानदान होंगे, ना अपना साया होगा यहाँ पे। यहाँ सबको फना करके चलना पड़ेगा। तो उसने देखा कि एक मौत हो तो ले, यहाँ तो रोज मरना पड़ेगा। इसलिए उसने बयान करने से खामोशी अख्तियार कर ली और ये कह दिया कि ए इंसानियत, अगर मैं बयान भी करूं तो तुम सारे मिलके भी नहीं समझ पाओगे। तो ये खुदा की मोहब्बत है कि 2000 साल बाद अ, जो मैंने वादे किए थे अपने आप से, खुदा से नहीं, जो वादे मैंने किए थे अपने आप से वो भी पूरे किए, और जो खुदा से किए थे वो पहले पूरे किए। तो ये इस तस्वीर का ये रुख है जो मैंने बता दिया है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये जीने का बहाना मिलेगा इंसान को। जब वो बच्चे देखेंगे तस्वीर, और हमारी जो नई नस्ल है, तो वो तस्वीर में से बादल दिखाई देते हैं, तस्वीर गायब होती है, तो खुदा बच्चों को बादलों में बुलाता है कि तुम पे जो कुछ कहा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस फलक पर, साथ जाएगी आवाज मेरी। तो ये तो बच्चे जैसे अपनी माँ को देखते हैं या बाप को, पैदा होते ही खुदा को देखेंगे। फिर वो जब मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे कि खुदा की तस्वीर पतंग की तरह बादलों में उड़ती जाती है, उन्हें खींचती है, अपने साथ ले जाना चाहती है। तो अंदाजा लगाएं कि वो बच्चे क्या होंगे। फिर जब वो बड़े होंगे तो देखेंगे एक और तस्वीर भी है, जो खुदा का वो जलाल का रूप है कि जो रूहानियत कामिल ना हो तो नहीं देख सकता। मूसा ने कहा मुझे दिखा, उसने कहा तू नहीं देख सकता। हम्म, जिब्राइल ने कहा नहीं देख सकता। मोहम्मद साहब को जिब्राइल ने, वो जैसे वो शहद की मक्खियाँ नहीं होती, उनका हरा पहनाया जाता है कि वो शहद की मक्खियाँ कहीं डस ना ले, जी। तो वो लिबास पहनाया गया था सबस। उसमें से अरबों खरबों खरबों, बल्कि ऐसा करंट आ रहा था उसमें से कि अगर वो ना पहनाया जाता तो मोहम्मद साहब भी फना हो जाते, जिब्राइल भी हो जाते। ये तो वो खुद बयान करते हैं कि मैंने वहां बेरी देखी। तो पुराने जमाने में बेरी जहाँ पे लगाते थे तो वहां से बताते थे कि यहाँ से किसी और की हदूद शुरू हुई। तो मौलवियों ने बेरी का मतलब ये ले लिया कि वहां खुदा बैठा हुआ बेर खाता है। भाई अगर ये मतलब लेना है, हम तो खुदा के सच्चे प्यार करने वाले हैं, हम तो फिर बोरियां रख के बेर खाते। चौथा साहब, बल्कि अपने मानने वालों को जी जी। बताते हैं कि भाई पेड़ों के बगैर गुजारा नहीं होता, मोटे मोटे पेड़ खाते। तो जाहिराना हरकतें करके इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया था। तो वो लिखा हुआ है कि दिले मोहम्मद ने, कुरान में लिखा हुआ है जी, जो दिले मोहम्मद ने देखा बेरी से उस तरफ, वो सही देखा।
है। मोहम्मद साहब और जिब्राइल की हद इधर थी। अब ये जो मर्जी कहते रहे, और बेरी के पार उन्होंने वो देखा नूर। तो जो देखा वो बता दिया मोहम्मद साहब ने कि अल्लाह नूर समावात है, वो जमीनों आसमानों का नूर है। ये तो नहीं बताया कि उसमें कुछ और भी था। आप बताया जाता। जी नहीं बताया। नहीं बताया। बहरहाल सच बता दिया कि अल्लाह ताला जमीनों आसमानों नूर देगा। हमने अब क्या क्या बताया कि नूरों में अंदर क्या था। हाँ, बेशक। तो ये एजाज, ये इनायात, ये ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे तो बाद में कि वो ऐसी पेंटिंग बनाएंगे खुदा की कि आप भी समझेंगे कि ये असल है, छू के कमाल कर देंगे। वाह। यानी कि मोनालिसा की पिक्चर तस्वीर अब 100 करोड़ में एक ही है वो। तो कमाल कर जाएंगे बना के। लेकिन असल हम थे, वो कॉपी होंगे। जी। जैसे कोई आएगा वो हमसे अच्छा, हमसे बेहतर कहने वाला होगा, हमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले। लेकिन जिस मुनरों से वो बेहतर सुनने वाले या कहने वाले होंगे, वो हीरे खुदा के दिल ने दरियाफ्त किए। बेशक। तो ये इस तस्वीर का थोड़ा सा अजमाली हाल बयान किया है मैंने कि ये क्या है। तो जी। दुआ करते हैं अब। 2 माह में भी हो सकती है, तो 3 माह भी, बल्कि पहले भी हो सकती है। तो वो देखेंगे कि अगर 6 हफ्ते तक कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो और क्लेम कौन कर सकता है। इंसानियत की तो सोच में भी नहीं है कि खुदा की तस्वीर बन सकती है। जी। इनकी तो सोचों में भी अगर होता, तो हम कहते कि कोई कह सकता था कि ये मेरी है। ये तो जो इनके जो मर जाते हैं प्यारे, उनकी तस्वीर नहीं बना सकते कि रूह की दुनिया में उसकी रूह का क्या हाल है जी। जी। तो ये रस्में निभाने के लिए ये आ जाते हैं। इन रस्मों को तोड़ने के लिए खुदा ने अ, अपना दिल भेजा कि वो रस्में कैसे टूटेंगी। पहली रस्म तो यूं टूट जाएगी कि इन तालीमात से जो खुदा की दुनिया आएगी, वो मौत को हरा देगी। अतः एक, मैंने खुदा से प्यार किया है, तो एक चीज मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। उसने कहा मैं, जैसे तूने खुदा से प्यार किया ऐसे मैंने ही तुझसे प्यार किया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी हैरान की बात है? और उसने कहा मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगी। जैसे हिंदू मरते थे ना, वो कहते थे बीवी को भी अंदर ही डाल दो जिंदा। जी। जैसे तूने प्यार किया, मैंने भी तेरे बगैर नहीं जाना वहां पे अगली दुनिया में। तो मैं हैरान रह गया, भाई ये क्या चीज है जो कह रही है कि मैंने भी तुझे इतना प्यार किया कि तेरे बगैर मैं नहीं जाऊंगी। तो अतर वो कौन सी चीज है, मैं बताना। जी हुजूर, वो आपकी रूह है जी? नहीं, या वो मखलूकात में से वो जो रूहानी अल्लाह ताला की बेटी थी, वो भी आपसे मोहब्बत कर बैठी थी? नहीं इससे पूछे ना, इससे आप तो बहुत दूर चले गए। जी। हमारे ब्रादरान में से, हमारे मेम्बरान में से कोई बताना चाहेगा जी? आवाज है तो बता रहे हैं।
उसने कहा जो थे तूने प्यार किया है, तू उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू मरेगा मैं भी मरूंगी, मैं तुझे लेके जाऊंगी। जी क्या ब्रदर चट्टा साहब, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ जी, तो आप। क्या बच्चे होंगे? क्या बूढ़ी मरेगी मेरे साथ? कौन हजूर वो मरेगी? कोई ब्लू ब्लू बीइंग थी या गोल्डन बीइंग थी? बस तुम अतर साहब से भी आगे निकल गए। माशाल्लाह। हाँ जी। वो कहने वाले ने खूब कह दिया जी। कहाँ की ईंट कहाँ का घोड़ा, महान पत्नी ने कुनबा जोड़ा। वो तुम्हारे साथ भी लगी, मेरे साथ भी। वो मौत है अगर। वाह 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 वाह। मैं भी तुझे लेकर ही जाऊंगी, तेरे बगैर मैंने नहीं जाना। तू अगर खुदा का मुहिब है तो मैं तेरी मुहिब। वाह। हम्म। तो पहली दफा जब देखा तो बचपन था, फिर देखा जवानी थी, फिर देखा तो जवानी ढलने लगी, खतर। फिर देखा तो बुढ़ापा आया। साई की तरह साथ साथ लगी हुई, लेकिन नहीं, मैंने तुझे लेकर ही जाना है। फिर देखा तो बुढ़ापे की वहां तक पहुंच गई, जैसे क्या कहते हैं जी, कि बुढ़ा आधा कब्र में, क्या कहते हैं? जी ऐसे ही कहते हैं जी कि टांगे कब्र में जी। हाँ, टांगे क्या, मैं यहाँ तक आ गया। तो फिर देखा उसे, उसके बाद नहीं देखा तक मैंने। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ आधा कब्र में बुढ़ा, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आ रही कि वो तो कह रही है कि मैं तुझे लिए बगैर जाऊंगी नहीं। तो मैंने सब्र से काम लिया कि ये क्या बात है कि अब नजर नहीं आती। हाँ, बचपन था तब भी दिखाई दी, जवानी आई तब भी दिखाई दी, जवानी ढली तब भी दिखाई दी। फिर चलते चलते अब तो जीवन की शाम होने लगी, सूरज गरूब होने लगा है। हाँ जी। अब नजर नहीं आते। वो हुआ ये अतर कि खुदा ने अपने को अपने लोह कलम से ये काट दिया कि मुल्कुल मौत मेरी जान ले। वाह वाह। उन्हें काट दिया। उसने कहा कि अब मैं अपने हाथ से ही अपनी लिखी हुई तकदीर पे जो लकीरें वो मिटाने लगा हूं। हाय। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। हाय है। मोहब्बत में एक ऐसा अनमोल वक्त आ जाता है कि लोह कलम पे जो लिखा है वो बदल जाता है। अब लोह कलम पे क्या लिखा हुआ है खुदा देख रहा है। एक निकम्मा स्कूल नहीं जा रहा, फुटा खा के बैठा हुआ है, और दुनियाई चीजों में उसका दिल है। तो लोह कलम पे ये लिखा हुआ है कि जो ये काम कर रहा है इसके मुताबिक फेल हो जाए जी। जी लेकिन मोहब्बत और रजा में ये है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखा? जी। तो जब उम्र ढलने लगी, मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी। बोल शाम जुदाई क्या कहें, आस मिलने की तरफ आने लगी।
आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। तो जब ये हाल होता है तो खुदा ने कहा कि मैं आऊंगा। तो भाई ये क्या इनाम और इनायत नहीं है खुदा के दिल की, कि मौत को हरा दिया। बेशक, बहुत बड़ी ना। मैंने मौत को हराया, तो खुदा ने कहा मौत हार जाएगी अब। मेरी दुनिया में वो जब आएगी तो मौत हार जाएगी। तो पहला हराने वाला पहलवान तो मैं हुआ जी। बेशक। अगर मैं ना हराता तो जो खुदा की दुनिया आती वहां भी मौत कहाँ हार मानती है। तो खुदा ने कहा कि जब मेरी दुनिया आएगी वो आएगा तो मौत हार जाएगी। जी जी। तो ये वरना ही कहाँ छोड़ती है। वो कहती मैंने तुझे साथ लेकर जाना है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। है जी। तो फिर वही मैं कहूंगा कि दुनिया की रस्मों से अपना हाथ उठा लो, वरना बहुत तंग होके फंस के तुम जाओगे और फिर पछताते फिरोगे। हैं? तुम कहाँ होगे, औलाद कहीं और होगी, बीवी खत्म हो जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी। है जी। तुम्हारा मिलन कैसे होगा फिर एक दूसरे से। तो ये तो एक है जो बिछड़ जाएंगे। उसके बाद तुम जिस जिस दुनिया में जाओगे वहां नए रिश्ते होंगे, नए मुहिब होंगे, हम सफर होंगे। फिर वहां से निकलोगे तो वो भी पीछे रह जाएंगे। वो चलते चलते न जाने वक्त भी, वक्त की भी तमीज ना रहे हमें। तो खरबहा हर डिमेंशन में गुजर जाएंगे। तो फिर कभी मौका मिलेगा एक, तो तुम जहां भी पहुंचोगे अतर खुदा की मोहब्बत साथ साथ जाए। वाह। जाके जाके तो वो कहता है, खुद ही कहता है कि खुदा की मोहब्बत कभी पुरानी नहीं हो पाएगी। है जी। तुम जिन जिन आलम बरज़ख से गुजरोगे तो वहां भी उसी का सुनोगे। न्यूट्रल जहां में पहुंचोगे वहां भी उसकी खबर पाओगे। फिरदौस में पहुंचोगे तो जितनी भी तुम्हारी होगी नूर। तुम जहां जहां सफर करके पहुंचोगे तुम्हें उसकी खबर मिलेगी। और जंतों से गुजर के कहीं और चले गए तो वहां भी उसकी खबर मिलेगी। और अगर तुम वहां पहुंच पहुंच गए जहां हम समझते हैं कि वो रहता है, गोल्डन और आसमानी जहानों में, तो जिनके हम मेहमान ठहरेंगे पता लगेगा उसका तो कोई मकान नहीं। वाह। जिसके हम मकी ठहरे उसका तो मकान नहीं है। तो फिर अतर वो हमें कहाँ मिलेगा। है? तो हमें चाहिए वक्त की कदर करें। इस वक्त की कदर ये है कि इंसान, मैं कहता हूँ 99% जो है वो खुदा का हक बनता है हमारे जीवन पे। बेशक। और 1% जिसके लिए तुमने 99% जोर लगाया हुआ है
दुनियाई धक्के खाने में और तुम दुख गम से जाते हो, वो 99% खुदा के थे, तुमने अपनी औलादों, अपनी दुनिया के लिए दे दिए। तो देख लो अब तुम कितने दुखी हो। हाँ जी, जी। कितने दुखी हो गए तुम पे। 1% जो है, बस वो जो है वो हमारा, वो भी नहीं बनता, हमारा हक नहीं कह सकते हम उसे। वो यूं कह लें कि भी खाने पीने के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ जी। और मोहम्मद अरबी कहते हैं, जिस मकान में रहना नहीं, उसे बनाने का क्या फायदा। हाँ जी। जी। बाजारों में देखा, अपना सामान उठा के खुद ही जाते थे बेचने के लिए, ताकि पेट भी भरना है। तो ये 1% जो है, वो यूं था कि इसमें बस खाने पीने तक था, इसमें दुनिया की कोई आरइशें नहीं थी जी। हम खाने पीने के लिए जिंदा रहेंगे। हाँ जी। तो ईसा ने कहा कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो शहनशाह या दुनिया का है, दुनिया को दो। तो हकीकत ये आता है, मेरा जीवन गुजर गया, मैंने तो वो देखा है जो शायद किसी मसीह ने भी ना देखा। तो मैंने इस जहां में क्या क्या, मैंने खाना बदोशी नहीं देखी, क्या क्या सूरतें बर्दाश्त नहीं की, लेकिन खाना बदोश बन के भी मैंने ये देखा कि मैं उन हालात में भी बहुत खुश था खुदा से। और आज अगर रोटी कपड़ा मिल जाता है और वो बेचारे खाने ला के रख देते हैं, तो आज भी वही मेरा हाल है, वो बदला नहीं। हाँ जी। बेशक। कि ये वो एक ही मेरी वो है, वो पहन के मैं फिरता रहता हूँ। यानी कि तमन्नाएं बड़ी नहीं है कि अब यूं भी हो यूं भी हो, ला ला के दिए जाते हैं। तो भी इनकी मेहरबानी, वरना मैंने आज तक किसी से कोई तमन्ना, ख्वाहिश नहीं की मैंने। हाँ जी। नो। तो मैंने देखा अपने, हमारे मौलाना अमीर वली साहब थे, सूफी थे अपने वक्त के। तो मैं जब गया यहाँ से, तो मैंने उस वक्त काफी पैसे थे जब मैं गया पाकिस्तान, तो मैंने उनको दिए। उनको नहीं, 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 मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। तो नहीं लिए, टका भी नहीं लिया। तो कहने लगे मैं खाना मैं दूंगा। तो पीछे गए हुजरे में, तो मैं तो उनके हुजरे को बचपन से जानता था जब मैं बच्चा था। तो वहाँ सुराग भी थे ना हुजरे में। तो वो बेचारे अपने रुमाल में से एक एक रुपया करके देख रहे थे कि मैं इसको रोटी भी खिला सकता हूँ, नहीं खिला सकता। आय है। देखा। तो फिर लाए, वो पता नहीं कैसे, और फिर बच्चे के एक शख्स के कान में भी कुछ कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो ये फिर दे दूंगा, लेकिन खाना अच्छा लेके आना है, क्योंकि आज मेरा मुर्शद है। देखा। तो वो खाना, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। कहेंगे नहीं, मैंने मंगवाया ही तेरे लिए। तो फिर मैंने अक्सर उनकी आदत ये देखी थी, तो वो जो जो अमीर लोग खाना खुना दे जाते थे, वो सब गरीब खाते थे, अपने लिए वही सूखी हुई रोटी पानी में भिगो के खाते। तो सूफियत का ये कौल है कि कुछ खा के हम जिंदा रहते हैं, शायद कि कहीं वो हमें मिल जाए।
मैं इसलिए हाँ जी। तो ठीक है, इनसे कहेंगे कोई और सवाल है तो वो भी कर लें। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। एक ही सवाल में 1 घंटा लगा दिया मैंने। जी जी हुजूर, अक्सरियत के आज के जो सवालात थे वो अल्लाह ताला की जो तस्वीर है उस पे मबनी थे। तो माजरत, ब्रदर आजम चटा साहब का अगला सवाल लेने से पहले मैं यहाँ पर ब्रदर सिकंदर खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनका कोई सवाल है तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी सिकंदर भाई, आप अपना माइक अपनी तरफ से उसको ओपन कर सकते हैं अगर आप हुजूर से कोई बात करना चाहें। खुदा की सलामती हुजूर और हजरात, बहुत मेहरबानी। अतर अली खान साहब, आपने मुझे मौका दिया। खुदा के अच्छा, साथ। अर्ज ये है कि हुजूर, मेरे जहन में एक सवाल है कि दुनिया में दो तो जिन्स हैं, एक तो मर्द हैं, दूसरे खवातीन हैं। तो ये ट्रांसजेंडर जो है, ये भी कोई नेचुरल जिन्स है या दुनिया में उन्होंने खुद को बनाया हुआ है? आ, वैसे तो अगर मैंने सवाल यूं समझा, पहले मैं पूछ लूं। सवाल जो मैंने सही समझा, एक औरत है और एक मर्द है, यही कह रहे हैं? जी यही पूछ। तो सवाल इनका ये क्या, इनके अलावा भी कोई जिन्स है? जी, जैसे ये ट्रांसजेंडर, ये लोग जो अ, ख्वाजा पैदाइश। साहब हम कहते हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग जो हैं जी। बजाते खुद क्या ये कोई मुनफरिद जिन्स हैं? जब आप रूह की दुनिया में पहुंचेंगे तो अगर आप अंधेरों में पहुंचे दोजख में, तो वहां तो ये 2 4 जिन्स नजर आएंगी। आलम बरसख में पहुंचेंगे तो वहाँ 2 नज़ारे होंगे। तो उन 2 नज़ारों में बहुत सी जिन्स नजर आएंगी। फिर आप आगे जाएंगे तो अजीब अजीब जिन्स नजर आएंगी, जो 14 14 चेहरे होंगे, एक जिस्म होगा। फिर आप न्यूट्रल दुनिया से निकलेंगे तो फिर अनगिनत जिन्स मिलेंगे आप। तो उस राज जो है वो ये है कि खुदा की बादशाहत जो है वो सबके आंखों से छुपी हुई है। वो अगर नहीं छुपी हुई तो वो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उन पे वो खुलती जाएगी कि वो जिन्स कौन कौन होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, कैसी कैसी मखलूकात होंगी। तो मेरे पास मैंने क्या क्या नहीं देखा। अगर कहो ना कि क्या 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 देखा, नहीं, क्या क्या नहीं देखा मैंने। मैं जिन जिन जहानों में पहुंचा, मेरी अकल पाश पाश हो गई। अकल तो वहां चलती ही नहीं है जी। बेशक। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। फकीर साहब यहीं पे है ना? जी जी। अच्छा। तो मैं एक बहुत आसमानी जन्नत में प्रवास करके उतरा। तो वो झील का पानी वो आसमानी नूरों में था। असल मैं वहां पे जाके बैठा तो पाँव मैंने उस नूर के पानी में डाल दिए। तो इसका मैंने जिक्र भी किया है शायद। ये क्योंकि किताबें पढ़ते नहीं तो इनको नहीं लगेगा। तो मैं बैठा हुआ था तो मेरे से कुछ 100 मीटर के फासले पे ऐसे हुआ जैसे उस झील में कोई तूफान आया है। जैसे देखा होगा ना आपने कि अगर झील में शार्क मछली आ जाए। जी ये देखा, बल्कि समंदर में भी अगर वो बाहर आए तो
अजीब सा हाल हो जाता है। ठीक। तो दायरे बढ़ने लगे तो झील में से एक चीज बाहर आई। असल वो ऐसे करके बाहर आई और उसने उसका हुस्न, उसका, मैं क्या बयान करूं, मैं खरबो क्या मैं बयान ही नहीं कर सकता। वो ऐसे निकली है। वो जीन थी, फीमेल। जी। अच्छा, वो ऐसे निकली और जो निकली है उसमें से, तो निगाहें मुझसे मिली उसकी। निगाहें दिल से मिलती हैं, दिल दिल से मिलता है, मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं यही राज अफशा करने लगा हूं। वाह। ये जीन वाला, बड़े राज बयान किए मैंने, लेकिन क्या कहूं, ना जाने कौन पढ़ेगा। तो उसने मुझे देखा, तो फिर वो, मैं मबहूत सा रह गया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका, क्योंकि आंखें उसकी हुस्न की तजल्ली को देखकर अजीब सी हो जाती थी। तो वो पानी पे चलती हुई आई है था, और उसने आके मुझे सूंघा। वाह। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द घूम कर वो मुझे सूंघती रही। जी। अब उसके हुस्न, उसकी खुशबू, उससे अजीब सा वजद तारी हुआ था मुझ पे। तो मैंने देखा, अतः जहां पर खुदा ने मुझे बोसे दिए थे, वहां पे आके उसने वो बोसे लेने शुरू किए, वाह। मेरी आंखों, मेरे माथे पे। और खुदा ने मुझे जो हुस्न दिया है, असल हुस्न तो आखिरत का हुस्न है जी। फिर वो बगैर कुछ कहे उसने मेरे साथ मुबाशरत की। सोते सोई। जी जी। हाँ जी। तो एक अजीब सा आलम था ये था। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो चीज अगर आसमानों पे आ जाए तो हर निगाह देख के ठठर जाए। वाह। तो जब वो अजब सा आलम तारी था, वो लज्जत, वो खुशबू, वो हुस्न क्या था, तो गुमा होता था कि मैं वहां भी कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो वाह, हकीकत। वाह, वाह, हाँ जी वाह। जी। लेकिन वो हकीकत ही था। जो सपना था वो बीत गया, जो सच है सामने आया जी। वाह। तो वो जब प्यार करके, मोहब्बत करके चलने लगी, तो जैसे होता है ना कि हम खुदा हाफिज कहते हैं और मोहब्बत हो जाए तो पूछते हैं। तो मैंने उस वक्त वजद की हालतों से कुछ सोच की हालतें आई मुझे। तो मैंने देखा कि उसके पास दिमाग नहीं था जैसे हमारे पास है सोचने की। जी समझ गए आप? वो जी। वहां मिलती है, उसको मिलती है जो खुदा की खुशबू रखता हो, या खुदा ने उससे प्यार किया। तो अब मैंने, और मुझे लगा कि वो जन्म जन्म से इंतजार कर रही थी किसी का। तो फिर वो वापस जा रही थी, फिर वो चली गई झील में। तो उसके बाद वो बात आ जाएगी, निशान भी कोई न छोड़ा कि तुझको पा लेते, वाह। तेरी तलाश में जाएं तो हम
कहाँ जाए है जी। जी। तो मैंने वो एक शेर कहा था, हर जहान में नए हमसफर मिलेंगे, लेकिन अतर हर जहान में खुदा नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रख। तो तो पूछे फकीर साहब ने, जीन की समझ लग गई आपकी नहीं? जी, सिकंदर साहब, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आपके सवाल का आप जवाब मुतमिन हुआ या कोई हिस्सा और बाकी है? नहीं, मुझे हुजूर ने जो दिया वो काफी एक्सप्लेन किया उसको और लंबा करके दिया। मुझे सिर्फ इतना पूछना चाहिए, पूछना है कि ये जो ट्रांसजेंडर है ख्वाजा सरा, ये इस दुनिया के अंदर क्या ये भी कोई नेचुरल जिन्स है या वो खुद को बनावटी तरीके से चला नहीं, रहे? ये भी जिन्स है जी, अच्छा, ये नेचुरल है। नेचुरल है। तो जैसे बस हजरत अली के पास एक लाया गया, तो कहा गया कि हम क्या बताएं, ये औरत है या बंदा आदमी। का पेशाब की जगह से पता लगेगा कि, वहां से पता लगेगा कि ये इसकी जायदाद का हक कितना बनता है। तो ये भी नेचुरल है जी। अब ठीक है सिकंदर साहब, फकीर साहब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ है। बहुत मेहरबानी जनाब। हाँ जी। जी, और जिस हवाले से सिकंदर साहब पूछ रहे हैं, चूंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में। कुछ लोग शौक से, कुछ मजबूरी से, कुछ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, कारोबारी फैशन के हिसाब से भी, और जो नेचुरली ऐसे हैं, जी, हुजूर ने उनके बारे में वजाहत कर दी है। बता दें नेचुरल। जी, तो मैं हमारे अगले साइल हमारे जो ब्रदर हसन चड्ढा साहब ने हाथ खड़ा किया। जी ब्रदर हसन चड्ढा साहब, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, अपना सवाल आप हुजूर के सामने रख सकते हैं। जी थैंक यू सो मच प्रॉफेसर भाई। हजूर मैंने ये पूछना था कि 4 अप्रैल चूंकि बताया गया था कि गॉड डे है, गॉड्स डे पे आराम से दिन गुजर गया, कोई आपकी तरफ से पैगाम नहीं आया कि ये कैसे मनाना चाहिए खुदा का दिन। 4 अप्रैल का मैं वेट करता रहा कि शायद हजूर कोई बताएंगे कि इस दिन हमें कुछ खास चीजें करनी है, खुदा को राजी करने के लिए खास हमने रिचुअल्स करने हैं। तो बताइए हजूर, ये 4 अप्रैल खुदा का दिन है, गॉड डे, ये कैसे मनाया जाए? आराम से गुजर गया, पता नहीं चला। वो तुम खुदा के दिन का मतलब ही नहीं समझे, नहीं तो वो गॉड डे है। वो गॉड डे खुदा के साथ गुजरना चाहिए कि अपने खानदान के साथ गुजरना, पहले ये फैसला है जी। जी उस दिन तो मेरा पता नहीं तो लगा कि ये खुदा का दिन है, खास तरीके से मनाना चाहिए था। मैंने तो अपना पूरा दिन खुदा की मोहब्बत, अश्क बहाते हुए गुजारा। क्या तुमने भी ऐसे ही गुजारा? नहीं हजूर, आपका कोई पैगाम ही नहीं आया, कोई अरे हदायत ही नहीं आई पैगाम कि क्या है, ये तो दिल के रास्ते हैं प्यारे। मैं माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, हज़रत मसीह ज़मान हज़रत ज़ैद खान साहब ने इस पर एक पूरा सेमिनार दिया है। ब्रदर संजय साहब, हाँ, आप भी वहाँ मौजूद थे, हमारे अभी पास रिकॉर्डिंग है। तो वो मैं आपको लिंक दोबारा भेजूंगा, ये भूल गए। प्लीज आप नहीं, वो सुनिए। सेमिनार 6 तारीख को हुआ, वो 6 तारीख को हुआ था, 4 को गुजर गया था गॉड डे। जी, उसके अलावा भी हुजूर ने बेशबहा दिन जो हैं उनकी तफसीलात बयान की हैं, गॉडेज के हवाले से, हमारे वुमेन डेज के वुमेन हवाले से वुमेन डे, हाँ बहुत वुमेन डे सारे। भी गुजरा हजूर, वुमेन डे भी जब भी गुजरा। एक दिन मुझे बताया जाता है कि ये दिन खुदा का है, ये दिन फलां का है, तो उस दिन बताते हुए मैं तशरीह भी और बयान भी देता हूँ। सिर्फ ये नहीं कह देता ये वुमेन डेज है, ये खुदा का दिन है, ये वालदैन का दिन है। मैं उसमें फिर वो लेक्चर भी देता हूँ, वास। तो जी जी होता जी। ये है कि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं और बार बार फिर वही पूछते हैं कि जी आपने तो कुछ बताया ही नहीं जी। मुझे बड़ी हैरानगी थी कि पिछली दफा एक शख्स ने खड़े होकर कहा, पूरा लेक्चर 3 घंटे का था, तो कहने लगा कि अच्छा फिर अपनी रूहानियत, रूह की तरक्की कैसी हो? मैंने कहा भाई तुझे कितना अरसा हो गया है इस मिशन में?
कहने लगे 6 साल। मैंने कहा 6 साल मैं तुझे बतासे बांध रहा हूँ? हाँ? ये 6 साल मैंने ये जो दिए हैं, जो तू आया है, इसमें रूह की तरक्की का ही लेक्चर दे रहा हूँ मैं, और क्या दे रहा हूँ? हाँ? तो होता ये है कि ये भूल जाते हैं, और इधर से सुना उधर से निकल गया। तो जब कोई शख्स भूल जाए तो उसे दिमागी कहा जाएगा। हाँ? वो एक है, मुझे याद आ गई, जिसका दिल टूट जाए, जिसका कोई छोड़ जाए, जिसे प्यार करता है, उसके दिल से पूछो उसमें क्या बीती है। तो बाकियों के तो ये, तो वो क्या है, मैं वो असल में सुनाता हूँ कि अ, हीर का किस्सा, कि जिसका बिछड़े कोई मीत रहे। हाँ जी। जी 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 जी। वो याद है आपको कि जिसकी रीत, जिसका मीत, जिसका सब टूट टूट जाए, उससे पूछो कि ये मीत और ये रीत होती क्या है जी। जी तो वो, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो कसियाना 30 साल से जब वो कोई चीज़ भूल जाती है तो मुझसे आके पूछती है। मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वो चीज़ें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वाह। ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है कि मैं कोई दिन बताऊं कि ये छुट्टी होगी या मनाया जाएगा और उसके मुताबिक। हाँ जी, वो बंद हो गई थी। जी जरूर, वो इंटरनेट का कुछ हुआ था। तो जी। तो जवाब दे दिया जी मैंने, गोटे का। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त, किसी और भाई का सवाल हो तो वो कर सकते हैं, अपना हाथ रेज कर दें। वरना आज के प्रोग्राम पे हजूर ने हक ताला की पेंटिंग के हवाले से तकरीबन सभी सवालात जो नहीं भी थे मौसूल हुए, उनके भी जवाब हजूर ने दे दिए हैं। तो अब आखिरी सवाल जो है वो मैं लेना चाहूँगा। एक पाकिस्तान से एक बहन उन्होंने भेजे हैं। तो अगर किसी दोस्त यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं उनमें से कोई सवाल करना चाहें तो वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। जी, अतः मुझे 1 मिनट देंगे सर? जी हुजूर, एक। आप जब उठेंगे तो जी। आप अपनी जो आपकी कुर्सी है जी। उसको थोड़ा सा, बल्कि मैं आपका कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप जी। उठेंगे तो जी। आपके बैकग्राउंड में कुछ है जो हम अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो जी, आप आप इसको ऑफ कर दें। थोड़ा इस तरफ हो जाएं। और ये, अच्छा, इधर। हाँ जी, थोड़ा सा बिल्कुल बल्कि ठीक हो गया। हाँ, जब उठेंगे तो मैं मैं, आपका कैमरा बंद करने जा रहा हूँ। तो प्लीज कैमरा बंद कर, हाँ जी, मैं कैमरा आपका बंद करता हूँ। अभी कर दें ताकि मैं, जी ठीक है जी, तो कैमरा मैं बंद अभी करके आया। आप हुए। जी जी। जी। जी ब्रदर हसन चड्ढा साहब, अगर आप कोई अगला सवाल है आपका, वो सवाल प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। तो उसको मैं पहले देखूंगा जी, फिर मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा।
अच्छा अतर मैं आ गया हूँ और बैठ गया हूँ। अ, अगली दफा आप इनको बता दें कि वो दूसरी स्क्रीन ले आए हैं मेरे सामने। जी जी, वो हुजूर मैंने दो शुरू में ही कंफर्म कर लिया था, तो कुछ भी नहीं था। तो अब भी कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। हाँ जी, ऑल सेफ अभी। ये लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है ना जी, तो फिर उसको अपनी तरफ से कैंडिडेट जो है वो ओपन करता है, तो आपको जो कैमरा अपनी तरफ से ऑन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ये तो आपने बड़ा मुश्किल काम दे दिया है। ये ये तो मैं कैसे करूँगा। वो नीचे वो आपके बाएं तरफ ना जी, स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो एक माइक अच्छा बना हुआ है, एक छोटा सा वीडियो कैमरा बना अच्छा। हुआ है। तो वीडियो पे आप क्लिक कर दें। जी वीडियो पे। अच्छा ये। अच्छा वीडियो पे ठीक है। हाँ जी। अच्छा हाँ जी, थोड़ा सा आप और इधर ठीक हो है जाए जी। बस इधर चले, को। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा तो जी ठीक है। अभी किसी मेंबर का सवाल तो हाँ नहीं है। तो हमारी पाकिस्तान से एक जी हमारी सिस्टर हैं, तो उनका एक सवाल है। वो फरमाती जी हैं कि अज़ीज़ात खान साहब की जो पहली पेंटिंग हकताला की उन्होंने जो पेश की है, उसको वो घंटों के जी हिसाब से देखती हैं, और जी दिल नहीं भरता। और तस्वीर में मोहब्बत है, प्यार है, बहुत कुछ मिलता है जिसका इजहार भी मुश्किल है। और अनवारात हैं और मूवमेंट्स हैं तस्वीर के अंदर, आंसू हैं, दुख है, गम है, बहुत कुछ वो मुशाहिदा करती हैं, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करवाती हैं। जी बुक्स में भी हमारी मदद कर रही हैं। तो जी सवाल उनका ये है कि हुजूर, क्या खुदा की तस्वीर को इस तरह से देखना जायज़ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं तस्वीर को देखती हूँ, तो कहीं कहीं दिल में ख्याल आता है कि ये मैं सिर्फ तस्वीर को देख के तो वक्त इतना गुजार रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं खुदा की मंशा में कोई काम करूं बजाय कि लेकिन तस्वीर देखती हूँ तो उसकी एक अपनी कशिश है। जी। तो इसके बारे में मुझे रहनुमाई कर दें कि क्या मैं कुछ गलत नहीं कर रही, या इसका कोई मुअय्यना वक़्त है कि इस वक़्त से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए? नहीं दोनों काम किया करें। मैं खुदा की तस्वीर जब मैं काम कर रहा हूँ अपना सब्र बयान कर रहा हूँ तब भी देखता हूँ। और दिल पे अजीब आलम तारी हो तब भी देखता हूँ। लेकिन साथ साथ और भी काम करता हूँ। ठीक। जी तो तस्वीर को देखकर जो आप वक्त देती हैं तो उसके मुताबिक फिर वो जो काम करेंगी आप वो भी खुदा की तस्वीर के ही काम है। उससे वाह। इंसानियत का भलाई होगी। तो फिर ये होता है कि ये जैसे ये तस्वीर देखती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर इनकी आंखों में समा जाएगी। वाह। तो हाँ तो फिर वो जितनी तस्वीर जितनी खुदा की मंशा हम के लिए खड़े हो जाते हैं कि खुदा के काम कर पाए वो तस्वीर भी फिर ठहर जाती है आंखों के सामने। तो बेशक। इनसे कहेंगे दोनों काम करें बल्कि 10 काम करें। मैं तो 100 काम करता हूँ लेकिन खुदा की तस्वीर आंखों में समाई रहती वाह। है। हाँ, बेशक। तो बहुत शुक्रिया जी हुजूर। तो किसी और भाई, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर दूं। तो अगर किसी दोस्त, किसी भाई का सवाल नहीं है, तो हम आज के प्रोग्राम को हुजूर यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। जी ठीक जी ब्रदर है। संजटा साहब, आपने हाथ रेज किया, लेकिन अपना सवाल मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजें, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको माइक ऑन कर दूंगा। जी बेशक ऑडियो में भेज दें। तो खुदा की नाज से हजूर, हमारे जो पाकिस्तान में मेम्बरान हैं, हक ताला की तस्वीर के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। और
वो सारे का सारा मजमून आपने बयान किया है, तो एक सवाल मेरे जहन में रह गया था। जी एक मेंबर वो जो तालीमात से वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से, तो उनका ये सवाल था कि इस नई पेंटिंग में और पुरानी पेंटिंग में जी फर्क क्या है, यानी कि खुदा की जात की ही ये तस्वीर है, जी लेकिन इस तस्वीर को जब आप दिखा रहे हैं इंसानियत को, तो इसमें और पुरानी जो पहली तस्वीर बनाई गई है, हम्म। इसमें असल फर्क क्या है, क्योंकि दोनों तस्वीरें खुदा की हैं। जी, असल फर्क ये है कि ये जो तस्वीर अब आप देखते हैं, इसमें उसने अपने नूर ठंडे कर दिए। जी, अपने नूर ठंडे करके वो अपने नूरों से बाहर आके खड़ा हो। वो जो दूसरी तस्वीर है, वो नूरों के बीच में खड़ा है, बाहर नहीं आया। तो वो जलाल की तस्वीर है, ये रहमान की तस्वीर है। यानी कि इसमें वो अपने नूरों को पीछे करके, अंधेरों को पीछे करके, वो जैसे सूरज जो है उसको तो नहीं देख सकते आप, लेकिन अगर सूरज चांद बन जाए तो फिर देख सकते हैं आप। जी, जी तो यहाँ इसने अपने नूरों को ठंडा किया कि सब देखें। तो दूसरी तस्वीर जो है वो जलाल वाली, बड़ी जलाल। तो फिर वो फर्क देख लेंगे आप। बल्कि बताने की जरूरत ही नहीं है। वो जब दोनों वो क्या कहते हैं, ग्राफिक और वो पेंटिंग सामने आएगी तो फर्क जाहिर हो जाएगा। जी जी। ये जलाल, हाँ, ये है, ये बहुत फर्क शुक्रिया होगा। हजूर। यहाँ पर हमारे अबरार साहब अगर मौजूद हैं तो मैं उनका माइक ऑन करूंगा, अगर वो कोई बात करना चाहें तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, खुदा की सलामती हो हुजूर और तमाम हाँ, इमरान पे। हुजूर जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आपको देख लिया, आपको सुन लिया, सुकून आ गया। जज़ाकल्लाह जी। मेहरबानी अबरार साहब। मैं आपको कभी भी नहीं बोला, बल्कि किसी मेंबर को भी नहीं। जज़ाकल्लाह जी। आ, बल्कि ये थोड़ी सी जिंदगी है, आरजी जिंदगी, इसमें फासले हैं अबरार साहब, लेकिन आखिरत में ये फासले भी खत्म हो जाएंगे। वहाँ जिस्म की पाबंदियां नहीं है। तो जैसे अभी आपने हाल पूछा है, तो मैं एक सेकंड में परवाज करके आपके पास ही ना आ जाऊं, वाह। ताकि ये मिलन भी हो जाए। तो अल्लाह ताला ने रूह में ये ताकत रखी हुई है कि वो जिस्म के फासलों को मिटा देती है। वाह। अब ये इन्होंने दुआ दी है मुझे, इनकी दुआ से पहले मैं इनके सामने खड़ा हो जाता जाके रूह में। तो इसे कहते हैं मेराज, मिलन हो जाता है। तो खुदा ने चाहा कि ये सब चले पूरी दिलो जान से मोहब्बत करते हुए खुदा से। तो खुदा ये फासले हमारे खत्म कर दे। आमीन। आमीन। आमीन हुजूर, आमीन। आखिरत की जिंदगी, जी बहुत लेकिन चलते रहें, और जहाँ तक हो सके ये जो भी काम है तबलीग का, ये वीडियोस अगर पहुंचा सकते हैं तो आगे पहुंचा दें। शायद वो शख्स इनसे ज्यादा प्यासा हो, भूखा हो खुदा की प्यार का। जी? बस फर्क ये है कि वहां पे जरा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। तो अ, हमारे प्रोग्राम में तकरीबन सभी मेंबरान ने अपने सवालात भेज दिए थे, उनको जवाब मौसूल हो गए, तो हम आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस उर्दू नशिस्त को इन अल्फाज के साथ कि जनाब मसीह जमा
खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। सभी मेंबरान का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को समाप्त किया, अपने सवाल भेजे। आइंदा प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। सब पर खुदा की सलामती। खुदा हाफिज़। आप सब पर खुदा की